ब्रेक के बाद बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि चीन के साथ सीमा पर तनाव, कोरोना काल चल रहा है और मंदी से पहले ही देश और दुनिया जूझ रही थी। ऐसे में डीजल पेट्रोल के दाम जनता के ऊपर मुसीबत का पहाड़ गिरा रहे हैं। हम बात कर रहे थे डॉक्टर राहुल रंजन से। राहुल जी, इस पूरे मामले में मैं आपसे एक बात और करता हूं कि अगर जनता को इस मामले में भरोसे में नहीं लिया तो फिर इस मुद्दे पर राजनीति होगी, क्योंकि मोदी सरकार के पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी और दुनिया में, जैसा हमने कहा चर्चा की शुरुआत में कहा था कि जब डीजल पेट्रोल का कच्चे तेल के दाम जब घटते थे तो पूरी दुनिया में और भारत में भी डीजल पेट्रोल सस्ता होता था। जब 140-45 बैरल माने डॉलर की एक बैरल आती थी तब देश में 70 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल था। अब -35 है और ये 90 को छूने वाला है। आखिर ये जो फैसला है कहीं ना कहीं सरकार को अपयश का शिकार बनाएगा और इस मुद्दे पर देश में राजनीति का बखेड़ा करेगा। आपकी संक्षेप में राय। नहीं राघवन जी, ये बात सच है कि आम जनता डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर के आक्रोशित होगी। अभी चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों की जेबें खाली हैं। अब ऐसी स्थिति में जब लोगों की जेबें खाली हों और आप सरकारें यदि जेब काटने का यदि प्रयास करेंगी और जबरिया प्रयास करेंगी तो उसका विरोध होगा। और ये स्वाभाविक है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसका विरोध आने वाले समय में जरूर होगा। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि सरकारें आम जनता से या मध्य प्रदेश सरकार आम जनता से राय ले कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाना है। डीजल पेट्रोल के दाम तो केंद्रित हैं, यहाँ वेट का मामला है कि वेट लगाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो शिवराज सिंह चौहान या जो भी करंट में सरकार है भाजपा सरकार इस मामले में आम राय लेने के लिए कभी किसी मुद्दे पर आम राय ली ही नहीं जाती जनता के साथ। मैं लौटता हूं इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि ये मामला अब राज्यों के हाथ में कम है, क्योंकि राज्यों में तो पहले ही वेतन बांटने के लाले पड़े हुए हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार इसमें बहुत छूट नहीं दे सकती है। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला केंद्र पर जाता है। सारे देश की सारी राज्य सरकारें केंद्र की तरफ देख रही है कि वो इस मामले में कोई रास्ता निकाले, लेकिन अभी जो हालात है उसमें रास्ता निकलने की संभावना कम है। लेकिन हम पूछते सुरेश जी से। सुरेश जी, देश संकट में है, इसमें कोई शक नहीं। आर्थिक तंगी है, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, वो अभी जनता की जेब में पैसा आया नहीं, इसलिए वो बाजार में नहीं आया। जब बाजार में पैसा नहीं आया तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा और सरकार के पास जब टैक्स नहीं पहुंचेगा तो वो देश का संचालन कैसे करेगी। ये बहुत साधारण सी बात है जो हर किसी के समझ में आ रही है। लेकिन अगर आपको दाम बढ़ाने हैं, किसी चीज में कटौती करनी है, तो सरकार, केंद्र सरकार क्यों नहीं जनता से इस बात पर बात करती। आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, टेलीविजन पर आकर प्रधानमंत्री जनता के नाम संदेश दे सकते हैं और इस पर बात हो सकती है। आपकी राय। राघवन जी, एक सवाल जो है, इस सवाल के बीच से एक सवाल निकल रहा है और वो ये निकल रहा है कि क्या केंद्र की सरकार जो है खुद तय करती है कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए जाएं या कंपनियां तय करती हैं। तो स्वाभाविक है कि कंपनियां तय करती हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों के माध्यम से ये तय हो गया था कि पेट्रोल जो है ये बाजार के सुपुर्द कर दिया जाए और बाजार तय करे। इससे ये सिद्ध होता है कि बाजार जब तय करता है तब भाव बढ़ते हैं। तो इसमें सरकार की भूमिका नहीं है, लेकिन सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि जो मूल्य वृद्धि हो रही है। आपको बहुत माफी के साथ यही रोक रहा हूँ। बाजार तय करता है कि दाम बढ़ते हैं, बाजार तो माइनस में जा रहा है तो दाम कैसे बढ़ रहे हैं। ये तो बाजार ये तय कर रहा है कि सस्ता होना चाहिए और कंपनियां महंगा कर रही हैं। आखिर ये कंपनियां देश के भीतर केंद्र सरकार के ढांचे के अंतर्गत तो काम कर रही हैं, वो कोई अलग देश में तो काम कर नहीं रही है। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं वहीं पहुंच रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूं कि कंपनियां जब भाव तय करती हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका मुनाफा कंपनियां ले जाती हैं और आम आदमी को और सरकार को इससे बहुत अधिक लाभ नहीं होता। सरकार को केवल उतना लाभ होता है कि जैसे 2 रुपया भाव बढ़ा, 5 रुपया भाव बढ़ा, तो उस पर होने वाला जो 30%, 40% टैक्स है, वो टैक्स की राशि सरकार के खजाने में जाती है, लेकिन बाकी का सारा मुनाफा ये कंपनियां ले जाती हैं। तो जब सरकार को लाभ अधिक होने वाला नहीं है, केवल टैक्स की राशि बढ़ने के अलावा कुछ प्रतिशत, तब जो है कंपनियों को इतनी छूट क्यों दी जा रही है? क्योंकि आम जनता की जेब ज्यादा कटती है और सरकार को कम मिलता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि कंपनियों के द्वारा घटी दरों में माल खरीदने के बाद जो मूल्य वृद्धि की जा रही है उसको तत्काल रोके, क्योंकि ये संवेदनहीनता की परिधि में आता है कि जब सरकारों को मीडिया के माध्यम से, जनता की आक्रोश के माध्यम से ये मालूम चल रहा है कि मूल्य वृद्धि कंपनियां जो कर रही हैं वो गलत तरीके से कर रही हैं, तब जो है इनको इसकी चिंता करना चाहिए। और मुझे लगता है सरकारों का ध्यान इस सारे मामले में नहीं है। आज आपने जो ये विषय उठाया है उसके माध्यम से हम सब लोग इस बात की पुरजोर मांग करते हैं
कि सरकार ये तय करे कि जो करारोपण के माध्यम से मिलने वाली राशि है उसका यदि कहीं प्रभाव हो रहा है तो सरकार उसका कंपनसेट कर सकती है, समझ में आती है बात। लेकिन कंपनियों को कमाने की छूट नहीं देने जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना जैसे महामारी के बीच, लॉकडाउन जैसे संकट के बीच आम आदमी की जेब में इतना पैसा नहीं है कि वो सरकार को टैक्स के नाम पर भी दे और कंपनियों को मुनाफाखोरी करने का मौका भी दे। इसलिए कंपनियों की मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। और ये बहुत गंभीर बात है। आप जो बार-बार एक विषय उठा रहे हो वो स्वाभाविक है कि इस सारे मामले में जनमत की भावनाओं का ख्याल सरकार को रखना चाहिए, क्योंकि सरकार दरअसल कंपनियां हैं तो मुनाफा कमाएंगी, कोई भी कंपनी घाटे के लिए नहीं चलती है। हमारा कहना है कि मुनाफा कमाइए तो, लेकिन लूट हो रही है। जब आपको घटी दरों में मिल रहा है और आप मुनाफे में इस लेवल तक जा रहे हैं जो जनता की जेब नहीं बल्कि उनका कलेजा फाड़ के आप पैसा निकाल रहे हैं। मैं लौटता हूं रंजन जी, दरअसल कंपनियां क्या बिल्कुल स्वेच्छाचारी हो गई हैं? उनको उन पर कोई लगाम नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं हुआ कि जो दाम बढ़ रहे हैं उससे जनता को बहुत तकलीफ हो रही है, और ये तब बढ़ रहे हैं जब पूरी दुनिया में डीजल, पेट्रोल या कच्चे तेल के दाम नीचे आ गए हैं और वो रिकॉर्ड स्तर पर नीचे हैं। ऐसे में कंपनियां देश के बाहर नहीं है, वो सरकार के अधीन ही काम करती हैं। एक हमने सिस्टम बनाया कि वो कंपनियां हैं, लेकिन सबको पता है कि कंपनी केंद्र सरकार की जो निगहबानी उसी में काम करती है। आपकी राय कि सरकार की इसमें चोरी छिपे मर्जी है या सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, और नहीं कर पा रही है तो करने की जरूरत है क्योंकि देश की जनता इस समय पिस रही है? आपकी राय? मैं नहीं मानता कि राघवेंद्र नहीं कर पा रही है। हम लोगों ने बीसियों बार देखा है कि जब भी चुनाव होता है उसे कुछ महीने पहले से दाम बढ़ने बंद हो जाते हैं, कई बार घट भी जाता है। चुनाव होते ही, चाहे चुनाव हो, चाहे किसी स्टेट में चुनाव हो, चाहे जनरल इलेक्शन हो, चुनाव खत्म होते ही रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये कैसे होता है? अगर सरकार का नियंत्रण नहीं होता तो संभव नहीं था। तो दिक्कत केवल है कि सरकार जो दिखाती है, जो करती है, दोनों में दिखता है राघवन जी। मतलब पब्लिक आजकल, जनता मूर्ख नहीं है जो नहीं समझ पा रही है। आप जो चीजों खड़ा करते हैं, आप दिखा रहे हैं कि कंपनियां स्वायत्त हैं और अपना खर्चा निकाल रही हैं, अपना कर रही हैं। नहीं, हम तो ये भी मान रहे हैं कि कंपनियां स्वायत्त हैं, ये भी हम मान लेते हैं। लेकिन जब घटी दरों पर आपको ईंधन मिल रहा है, तेल, कच्चा तेल मिल रहा है, तो आप उसको कैसे बढ़ा के बेच सकते हैं? ये तो मुनाफाखोरी नहीं है, ये तो लूट भी नहीं है, बल्कि ये तो जनता की जेब पर डाका कंपनियों की तरफ से। और अगर कंपनियां जनता की जेब पर डाका डाल रही है तो फिर केंद्र सरकार क्या कर रही है? नहीं, स्वायत्त है, वही कर रहा हूँ। अगर स्वायत्त है तो अगर बढ़ने पे, दाम बढ़ने पे इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमारे जेब से पैसा जा रहा है तो रेट घटने मुझे फायदा मिलना चाहिए कंज्यूमर को। तो एक तरफ नहीं चलेगा। साधारण सा सवाल है कि जब बाजार ऊपर जाएगा तो चीजें महंगी होंगी, लेकिन जब बाजार नीचे जा रहा है तो चीजें सस्ती क्यों नहीं हो रही? और नहीं हो रही तो फिर केंद्र सरकार उससे देख क्यों नहीं रही? मेरा आपसे एक दो वाक्य में उत्तर चाहूंगा कि इस पूरे मामले में क्या सरकार को जनता से बात नहीं करनी चाहिए कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि संकट में है, सरकार के पास पैसा नहीं है, राज्यों के पास पैसा नहीं है, ऐसे में डीजल, पेट्रोल ही हमारे पास आय का एक जरिया है। इसलिए कुछ दिनों आप हमारी मदद करें, जनता सरकार की मदद करेगी। लेकिन अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर आक्रोश होगा, असंतोष होगा और इस मुद्दे पर राजनीति होगी। बिल्कुल, मैं संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा राघवन जी। प्रॉब्लम वही है कि जब इस तरह का काम करते हैं तो साफ लगता है कि जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ये मुद्दे की बात है। लेकिन मैं आपकी बात को यहीं रोककर लौटता हूं रंजन जी के पास। डॉक्टर राहुल रंजन जी, समय खत्म हो चला है। आपकी इस पर टिप्पणी की सरकार को जनता से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर असंतोष होगा और सियासत होगी। बहुत संक्षेप में आपकी राय। डॉक्टर राहुल रंजन। चलिए, राहुल रंजन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तीनों मेहमानों का हम धन्यवाद करते हैं। रंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमसे बातचीत की। हम दर्शकों को बता दें कि सरकार के पास पैसे की कमी है और संकट चौतरफा है, सीमा पर भी है और देश के भीतर भी। ऐसे में सरकार डीजल, पेट्रोल के दामों से अपनी आय बढ़ा सकती है, लेकिन ये फैसला कंपनियां कर रही हैं। सरकार को चाहिए कि वो इस पर, कंपनियों पर भी लगाम लगाए और जनता से इस मुद्दे पर बात करे, ताकि देश के भीतर थोड़ी सी बेचैनी कम हो। बाखबर के स्तंभ को समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे बात करेंगे कि देश पहले से ही कोरोना से जूझ रहा है और ऐसे में बारिश के मौसम में जो बारिश की बीमारियां होती है वो भी अब आने वाली है। इसलिए बेहतर है कि आप कोरोना का जो एहतियात है वो बरतें और साथ में घर के आसपास सफाई भी रखें, खुद को बेहतर बनाएं
और अपने डाइट को कंट्रोल रखें ताकि आप बीमारियों से बचें, क्योंकि इस बारिश के मौसम में खतरनाक बैक्टीरिया जन्म लेते हैं। हवा और पानी में ये लोगों के शरीर तक पहुंचते हैं। इसमें बुखार माने जिसे कहते हैं मौसमी बुखार, फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां फैलने के खतरे बढ़ गए हैं। बल्कि हर साल का तजुर्बा ये कहता है कि ये तेजी से फैलते हैं और ऐसे में कोरोना का जो कॉकटेल है वो हमें और भी खतरनाक दौर में ले जाएगा। तो कुल मिलाकर आप खांसते हैं, छींकते हैं, आपको बुखार आता है तो बेहतर है कि घर के आसपास सफाई भी रखें और खुद तब अस्पताल जाएं जब आपकी बीमारी ज़्यादा तकलीफ देह आपकी हो रही हो। तो आसपास घर पर सफाई रखें और अपना खान पान ऐसा रखें जिससे आपकी सेहत मजबूत हो और आपके भीतर रोगों से लड़ने की ताकत हो। तो बाखबर के इस रंग में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आई न्यूज़ 24।